वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। अब देखो ये वाला वीडियो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमने यहाँ पर अभी तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं निकाला है। तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भी किया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ईमेल तक कर दी है, काफ़ी सारे हमें यहाँ पर ईमेल तक देखने को मिले हैं और उसी की वजह से यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ये वाला यहाँ पर जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम जनरली इसको अवॉइड इसलिए कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर थोड़ा-सा सोचने लग जाते हैं कि हमें यहाँ पर फिर तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियरली देखेंगे। पिछले 4 साल से यहाँ पर हमने जो कट ऑफ बताई है आपको वही देखने को मिली है, उसको भी समझेंगे। और साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस बार यहाँ पर क्या है कि आपका जो नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस है ना, वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर नया है। है ना? काफ़ी लोग अगर यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज़ स्कोर बता रहे हैं तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइज़ स्कोर है आपका, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक मुश्किल है बता पाना, है ना? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इस बार आपके यहाँ पर जो रॉन्ग सवाल है, वो भी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर एक रोल अदा करेंगे। क्योंकि जो आपके रॉन्ग सवाल है वो बेसिकली यहाँ पर 17-17 सवाल हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे कि यार गलत हैं एक शिफ्ट के अंदर, है ना? और यहाँ पर जो पिछला वेंडर था यहाँ पर जो टीसीएस थी उसको यहाँ पर इसी बेसिस पर एसएससी ने बोला कि नहीं इस बार आपका यहाँ पर हम जो टेंडर है उसको हम रिन्यू नहीं करते हैं क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल गलत देखने को मिले हैं और आप लोग यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, है ना? और यहाँ पर ये जो नया वेंडर लेकर आए उसने यहाँ पर एक ही शिफ्ट के अंदर यहाँ पर 17-17 सवाल गलत कर दिया। ठीक है, तो इतना बढ़िया यहाँ पर इस बार काम हुआ है और उसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन हमें यहाँ पर पता था कि उसके बाद भी यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली, सीजीएल भी यहाँ पर वही वेंडर कंडक्ट करेगा, है ना? बाकी के एग्ज़ाम भी यहाँ पर वही वेंडर कंडक्ट करेगा और सारे जब हो जाएँगे उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि अच्छा, अब शायद इसको हटा देना चाहिए, है ना? क्योंकि वो ट्रायल पीरियड पर है, लेकिन तब तक तो यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर निपट जाएँगे, है ना? अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे भी यहाँ पर सिचुएशन है, उसको देखते हुए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या हो सकती है उसको समझेंगे, है ना? टियर 1 को यहाँ पर क्वालीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या एक स्कोर होगा, उसको यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पर एक निष्कर्ष के ऊपर आएँगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर हर एक साल का देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कट ऑफ बताते हैं उसकी यहाँ पर लगभग क्या एक्यूरेसी होती है। तो देखो यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई थी और उसके अंदर हमने यहाँ पर ये एक रेंज बताई थी, काफ़ी लोग कह रहे थे तब 145 से ऊपर नहीं जाएगी, है ना? हमने यहाँ पर ये रेंज बताई थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यही एक कट ऑफ आपको देखने को मिली और लगभग यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला दूसरी कैटेगरीज के अंदर। उसके बाद यहाँ पर 2021 का यहाँ पर जो स्टेनो था वो यहाँ पर एसएससी ने लिया ही नहीं। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर सीधा यहाँ पर नाम दे दिया 2022 और उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम उनके लिए हुई, जो यहाँ पर ऐज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोच रहे थे कि अभी यहाँ पर 2021 का भी आएगा तो उनको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देखने को मिलेगा। तो 2022 का यहाँ पर सीधा इन लोगों ने यहाँ पर निकाला और उसके बाद आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई आप लोगों को वो बताई थी 129.5 से 134.5 के बीच में और एग्जैक्टली आपको यही देखने को मिली रेंज के अंदर 133.14। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ओबीसी कैटेगरी का भी देख सकते हो 128.5 से 132.5 बताई थी और यहाँ पे 130.67 आपको देखने को मिली एकदम रेंज के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जो बताते हैं वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर एक दो कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। फिर 2023 के अंदर भी हमने यहाँ पर जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करी आप लोगों के लिए, उसके अंदर भी यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो कट ऑफ है आपको वही देखने को मिली जैसा हमने बताया था। यूआर कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर ऑफ गई थी 3 नंबर। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज थी उनके अंदर आपको वही देखने को मिला जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। तो आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से कंपेयर भी कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो। और अभी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर वो भी आपके सामने है कि यहाँ पर हमने बताई थी यूआर कैटेगरी की 148 से 153 के बीच में और यहाँ पर गई है 152.5। ओबीसी कैटेगरी की हमने बताई थी 147.5 से 152.5 के बीच में, वैसा ही आपको लगभग देखने को मिला है। और उसी तरीके से यहाँ पर आप हर एक कैटेगरी का देख सकते हो। एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 121.6 गई है, ऐसा ही यहाँ पर हमने कुछ बताया था आपको। तो लगभग यहाँ पर थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है एक दो कैटेगरीज के अंदर, बाकी जैसा हम यहाँ पर बताते हैं वही आपको एट द एंड देखने को मिलती है पिक्चर। और लगभग यहाँ पर जो 4 साल से बताया है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिला है।
अब हम यहाँ पर हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर उसका क्या ट्रेंड आपको देखने को मिला है हर एक साल के अंदर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 2018 की, तो 2018 के अंदर आपको यहाँ पर वैकेंसीज़ देखने को मिली आपकी 1464 के अप्रॉक्स। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर आपको 499 वैकेंसीज़ देखने को मिली। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 2020 को, तो 2020 के अंदर 764 वैकेंसीज़ रिपोर्ट हुई। और उसके बाद यहाँ पर 2022 वो साल था जिसके अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज आपको देखने को मिली 3960। 3960 इतना बड़ा नंबर था कि यहाँ पर आप ये मानकर चलो कि पूरी हिस्ट्री के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर की यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिली वो आपको 2022 के अंदर ही देखने को मिली। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 2023 की, तो यहाँ पर 1226 वैकेंसीज आपको देखने को मिली। 2024 के अंदर आपको 2009 वैकेंसीज लगभग देखने को मिली। और यहाँ पर 2025 के अंदर 1590 यहाँ पर रिपोर्ट हुई। इनिशियली यहाँ पर कुछ कम हुई थी और उसके बाद यहाँ पर जो नोटिस आया उसके बाद यहाँ पर हमें पता चली, जो एसएससी ने यहाँ पर फाइनली निकाली यहाँ पर वैकेंसीज, वो यहाँ पर बढ़कर आपको देखने को मिली 1590 उसके बाद। अब हम यहाँ पर हर एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। ये देखेंगे कि इस बार आपके यहाँ पर एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 यहाँ पर क्या हो सकती है। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपके यहाँ पर जो पिछला साल था, प्रीवियस ईयर था, उसके अंदर आपके यहाँ पर क्या क्या मार्क्स, किन किन नंबर के ऊपर यहाँ पर कितने कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर थे, उनको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। और उसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि इस बार आपका यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ना, उसके अंदर यहाँ पर क्या डिफरेंस है और यहाँ पर क्या आपको एक थोड़ी सी यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम यहाँ पर सबसे पहले समझने के लिए हम यहाँ पर ये वाला जो डेटा है ये 2024 का है, ठीक है। उसको हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर 170 से ऊपर यहाँ पर ओवरऑल 171 बच्चे थे। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 160 के ऊपर यहाँ पर 1205 का यहाँ पर जैसे फिगर है। और यहाँ पर 155 से ऊपर यहाँ पर 2301, 150 से ऊपर यहाँ पर 3849, 145 के ऊपर यहाँ पर 579 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पर 140 से ऊपर 7800 के अप्रॉक्स, यहाँ पर 135 से ऊपर यहाँ पर 9914। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि पिछले साल के अंदर यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन था उसके अंदर आपको 135 के ऊपर इतने सारे बच्चे देखने को मिल रहे थे, लगभग यहाँ पर 10,000 के करीब आप यहाँ पर अप्रॉक्स मोटा मोटा मान के चलो। अब ये वाला यहाँ पर जो डेटा है ये भी आपके सामने 2024 का ही है, बचा हुआ डेटा, है ना। अभी हम यहाँ पर 2025 के ऊपर नहीं आए हैं, अभी हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2024 को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, 130 के ऊपर यहाँ पर कितने लगभग यहाँ पर बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं, अप्रॉक्स यहाँ पर 12,000 के समथिंग आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। 130 के ऊपर अभी हम यहाँ पर 2025 को भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आगे वीडियो के अंदर 2025 का भी देखेंगे कि इस बार यहाँ पर कितने बच्चे ऊपर हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, 125 से ऊपर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, लगभग यहाँ पर 13,000 समथिंग, है ना। लगभग यहाँ पर 14,000 भी यहाँ पर इसको मोटा मोटा मानकर चलो तो। फिर यहाँ पर देखो, 120 से ऊपर आपको यहाँ पर 15,000 समथिंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 110 से ऊपर आपको यहाँ पर 18,000 देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप इस वाली फिगर के ऊपर यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना, ये वाली फिगर 130 से ऊपर आपको यहाँ पर कितने बच्चे देखने को मिल रहे हैं, लगभग 12,000 के समथिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2025 का यहाँ पर क्या सिनेरियो है। और ये वाली फिगर को यहाँ पर ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर इसलिए इसको स्पेशली यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 2025 की, एसएससी स्टेनो 2025 की अब हम बात कर रहे हैं। और आपके सामने है कि यहाँ पर देखो, जो भी यहाँ पर अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप एक यहाँ पर ट्रेंड को समझो। 130 से ऊपर यहाँ पर जो भी यहाँ पर बच्चों ने मार्क्स यहाँ पर एक्वायर किए हैं, वो यहाँ पर इस बार सिर्फ नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर आपके सामने है, यहाँ पर 130 से ऊपर यहाँ पर आपको कितने से बच्चे देखने को मिल रहे हैं, 3000 समथिंग। आपको यहाँ पर 3000 समथिंग ही देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम यही बात करें पिछले साल, तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर कितने बच्चे देखने को मिल रहे थे, लगभग यहाँ पर मोटा मोटा इतना यहाँ पर कोई एक फिगर था, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे 130 के अबोव पिछले साल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स पे 130 के ऊपर आपको सिर्फ 3300 बच्चे ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो पैनिक कर रहे थे कि नहीं नहीं इस बार यार 130 है, होगा या नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरे तो नंबर ही नहीं आए। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है ये, है ना, कि इस बार आपके 130 के ऊपर अगर हम यहाँ पर नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लगाएं तो लगभग यहाँ पर आपके कितने बन रहे हैं,
वो बन रहे हैं यहाँ पर लगभग 3300 बच्चे ही यहाँ पर हैं जो कि उससे ऊपर स्कोर कर रहे हैं 130 के अबोव। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखो 2025 की ही बात चल रही है और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला कि लगभग यहाँ पर 11,000 समथिंग यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो देखो कहाँ तक लाए कर रहे हैं। वो लाए कर रहे हैं यहाँ पर 115 पे। कहाँ पे लाए कर रहे हैं? 115 पे। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आई कि मतलब यहाँ पर जो पिछला साल था उसके अंदर जो 130 मार्क्स थे, है ना, उससे ऊपर यहाँ पर लगभग कितने बच्चे लाए कर रहे थे? उससे ऊपर यहाँ पर कर रहे थे लगभग 11,900 समथिंग, है ना, 955 यहाँ पर जो भी फिगर था। तो लगभग यहाँ पर 12,000 बच्चे लाए कर रहे थे 130 से ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो 115 या 115 से ऊपर यहाँ पर कितने बच्चे लाए कर रहे हैं? यहाँ पर 11,000 बच्चे लाए कर रहे हैं। मतलब इस बार वही फिगर नॉर्मलाइज मार्क्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, है ना। पिछली बार भी अभी मैंने यहाँ पर देखा नॉर्मलाइज मार्क्स को ही देखा, अभी भी मैं यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स को ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो नॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपका यही फिगर 115 तक पहुंच गया। 115 से ऊपर कितने बच्चे लाए कर रहे हैं इस बार? इस बार लाए कर रहे हैं 11,207। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। काफी लोग यहाँ पर जो पैनिक कर रहे हैं कि नहीं मेरे इस बार नंबर नहीं आए, है ना, इस बार मैथ्स पूछ ली गई थी। सही बात है, गलत किया उन्होंने, और उसके ऊपर अगर आपने रिप्रेजेंटेशन लगाया है तो अच्छा किया है ना। तो देखो काफी यहाँ पर जो चीजें देखने को मिली है ना, तो जो भी यहाँ पर जो स्कोर ड्रॉप हुआ है बच्चों का, वो भी आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो बच्चे हैं 115 से ऊपर आपको देखने को मिले हैं 11,000 समथिंग। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये होगा कि नहीं 2024 के अंदर शायद जो डेटा है वो यहाँ पर ज्यादा होगा और 2025 के अंदर कम होगा, है ना। अगर उनके दिमाग में ये वाली बात है तो उसको भी मैं यहाँ पर आपका दूर कर देता हूँ, वो भी यहाँ पर क्वेरी, उसको भी अभी हम वीडियो के अंदर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा आपके सामने। अब जो है यहाँ पर पिछले साल का 2024 का है ये डेटा, है ना। 2024 की यहाँ पर बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर। उसके अंदर आप ध्यान दो, पिछले साल के अंदर यहाँ पर 6 शिफ्टें हुई थी, 1 2 3 4 5 6। इन 6 शिफ्टों के अंदर आपको जो एवरेज मार्क्स देखने को मिले वो कुछ इस तरीके से थे। ठीक है, और ये जो यहाँ पर डेटा था यहाँ पर लगभग ये 33,000 बच्चों का था। कितने बच्चों का था? 33,000 बच्चों का ये डेटा आपको देखने को मिला था। अब हम यहाँ पर जो आगे चल के यहाँ पर जो डेटा देखेंगे एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगा 38,000 बच्चों का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस बार आपका यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर कम होगा, है ना। डेटा यहाँ पर लगभग आपको उसी रेंज के अंदर या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो एग्जाम है आपका यहाँ पर 6 शिफ्टों के अंदर हुआ था और ये था यहाँ पर पूरा एवरेज स्कोर 110 तक यहाँ पर आपका एक एवरेज देखने को मिला था, है ना। ये यहाँ पर सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पर देखी गई उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 11 तारीख की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है यहाँ पर सबसे हार्ड देखी गई थी, है ना। उसका यहाँ पर 102 एवरेज निकल कर आ रहा था डेटा के बेसिस पे। अब इस बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर आपका यहाँ पर जो एवरेज है यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर, वो क्या देखने को मिला आपको? वो यहाँ पर आपको हर एक शिफ्ट के अंदर 38,000 बच्चों का डेटा है जिसके अंदर हमने यहाँ पर एवरेज मार्क्स निकाले हैं, है ना। इसके जो एवरेज मार्क्स है वो आप देख सकते हो, हर एक शिफ्ट के क्या निकल कर आ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ 38,000 डेटा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या एक एवरेज मार्क्स निकल कर आ रहे हैं वो आपके सामने है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर कौन सी यहाँ पर ऐसी शिफ्ट है जिसके यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है, वो है यहाँ पर 7 अगस्त की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट, है ना। 89.87 का एवरेज गया है। मतलब यहाँ पर काफी बच्चों का यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर नीचे है पिछले बार के कंपैरिजन में। अभी आपने यहाँ पर पीछे का यहाँ पर डेटा देखा था, है ना। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिला है? उसके अंदर यहाँ पर 110 आपको देखने को मिला था एवरेज, इसके अंदर सबसे जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसके अंदर 105 देखने को मिला है एवरेज, है ना। तो यहाँ पर आपको एवरेज के अंदर भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है जब यहाँ पर 38,000 बच्चों का ही यहाँ पर डेटा है सिर्फ। तो ये यहाँ पर आपको एक पूरा कैलकुलेशन देखने को मिली। अब आप यहाँ पर हर एक शिफ्ट का भी देख सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो आपकी आपकी शिफ्ट का यहाँ पर क्या एक एवरेज है, अगर आप देखना चाहते हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, है ना। बेसिकली यहाँ पर ये 38,000 बच्चों के अंदर से है ये वाला एवरेज। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर, आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी हर एक शिफ्ट की ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स जो क्लियर टीयर 1, वो यहाँ पर क्या थी? हर एक शिफ्ट की यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी। काफी लोगों को यहाँ पर एग्जाम हो जाता है तो भी नहीं पता चलती ये बातें, है ना। हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर डेटा यहाँ पर खंगाला, उसके बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो पिछला साल था उसके अंदर कितने रॉ मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर बच्चों के यहाँ पर सिलेक्शन हुए थे, टीयर 1 को यहाँ पर क्वालिफाई किया था बच्चों ने। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो 10 तारीख यहाँ पर जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर 126.5 वाला बच्चा यहाँ पर जो था रॉ मार्क्स जो लेकर बैठा था, यहाँ पर रॉ मार्क्स की बात हो रही है, जो यहाँ पर रॉ मार्क्स लेकर बैठा उसका यहाँ पर टीयर 1 क्लियर हो गया। सेम अगर मैं बात करूँ 10 तारीख की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर जो बच्चा था यूआर का 127.5 अगर उसके थे तो यहाँ पर उसका टीयर 1 क्लियर हो गया था। सेम यहाँ पर 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट के अंदर 130.75, 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 129, 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर 123.25, क्योंकि ये सबसे हार्ड शिफ्ट के अंदर काउंट हुई थी पिछले साल। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे के 123.25 थे तो उसका टीयर 1 क्लियर हो गया था यूआर कैटेगरी से। और आप यहाँ पर हर एक कैटेगरी का भी देख सकते हो आपकी कैटेगरी यहाँ पर क्या है। अगर आपने पिछले साल एग्जाम दिया था तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर इस स्कोर के ऊपर आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर टीयर 1 के अंदर हो गया था, है ना। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी यहाँ पर कट ऑफ है रॉ मार्क्स के बेसिस पर पिछले साल की। तो हमने यहाँ पर काफ़ी मेहनत करके ये भी चीज़ आपके सामने यहाँ पर लेकर आ गए हैं, ठीक है। 11 तारीख की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट को भी देख सकते हो, 127.75 यहाँ पर जिन्होंने स्कोर किया था उनका टीयर 1 क्लियर हो गया था, है ना। और ये है यहाँ पर सारे के सारे रॉ मार्क्स के बेसिस पे, इस वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना। अब आगे यहाँ पर एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले एक यहाँ पर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो इंतज़ार कर रहे थे स्टेनोग्राफर सॉफ्टवेयर का, तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर यहाँ पर आपको इस तरीके से डिक्टेशन देखने को मिलेंगी, उनका यहाँ पर जो भी वॉल्यूम है वो देखने को मिलेगा और इस तरीके से यहाँ पर डिक्टेशन यहाँ पर चालू होंगी। आपको यहाँ पर ये बटन जैसे आप यहाँ पर दबाओगे तो आपके लिए यहाँ पर डिक्टेशन प्ले होगी, जिसके ऊपर आप यहाँ पर आराम से जो स्पीड है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 90 WPM दे रखी है, आप यहाँ पर इसको आराम से 50 से लेकर यहाँ पर 170 WPM तक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर वॉल्यूम को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो और उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपकी जो डिक्टेशन है वो यहाँ पर चालू हो जाएगी। और आपको यहाँ पर जो नीचे है वो यहाँ पर ट्रांसक्राइब नाउ का यहाँ पर जो बटन है, डिक्टेशन खत्म होने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा एक सेक्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप आराम से यहाँ पर पूरे अपनी यहाँ पर जो डिक्टेशन है वो यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब करनी है। शॉर्ट हैंड के अंदर जो आपने यहाँ पर लिखा है वो आपको यहाँ पर पूरा टाइप करना है यहाँ पर ट्रांसलेट करके, है ना। तो यहाँ पर आपको पूरी डिक्टेशन यहाँ पर ट्रांसक्राइब करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट का बटन है वो आपको यहाँ पर दबाना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो भी यहाँ पर एरर्स होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। मतलब एक तरीके से पूरा जो एनालिसिस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आपकी यहाँ पर स्पीड है वो भी आपको पता चल जाएगी, ग्रॉस और नेट। और उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या एक्यूरेसी है, कितने आपने एरर किए हैं, परसेंट आपका यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेस आपने यहाँ पर क्या करी है, कितने शब्द करेक्ट हैं, ओवरऑल कितने वर्ड आपके टाइप थे, ओवरऑल कितने वर्ड्स हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद आपके यहाँ पर क्या स्पेलिंग एरर्स हैं, आपके यहाँ पर क्या कैपिटल एरर्स हैं, क्या स्पेस एरर्स है, क्या ओमिट किए हैं आपने वर्ड्स, क्या नहीं लिखे हैं मतलब। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने एक्स्ट्रा टाइप कर दिए और यहाँ पर कितने पंक्चुएशन एरर्स है, सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर इसको अवेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर फाइनली बात करते हैं एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 आप लोगों की यहाँ पर क्या रह सकती है। तो अब हम यहाँ पर देखो इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर जैसे 6 अगस्त की यहाँ पर शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, उसके अंदर क्या रॉ मार्क्स के बेसिस पर आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसको समझेंगे। और इसके अंदर आपको ये वाला यहाँ पर जो विदाउट बोनस यहाँ पर आपको देखना है कि आपके यहाँ पर इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 6 अगस्त की यहाँ पर जो 9 बजे की यहाँ पर शिफ्ट है, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है, उसके अंदर भी यहाँ पर आपको देखो हर एक यहाँ पर मैं जो भी कट ऑफ बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको +2 और -2 का आपको फैक्टर लेते हुए चलना है, ठीक है। मतलब अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक कोई कट ऑफ, तो उसके अंदर आप -2 भी यहाँ पर अगर आपके बन रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी है टीयर 2 की। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ है वो है यहाँ पर 117.5। अगर मान लो आपके लगभग इतने बन रहे हैं 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, रॉ मार्क्स के बेसिस पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स के बेसिस पे अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए टीयर 2 की, है ना। अगर मान लो आपके इससे 2 नंबर कम भी बन रहे हैं या कुछ नंबर थोड़े से कम भी बन रहे हैं, है ना, जनरली मैं यहाँ पर मानकर चलूंगा 2 नंबर, है ना। लेकिन यहाँ पर इस बार काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अलग है। इस बार यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी यहाँ पर नया है ना। इस बार आपके यहाँ पर जो रॉन्ग सवाल है वो भी यहाँ पर सारी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, है ना। वो भी आपको एक एज दे सकते हैं दूसरे के कंपैरिजन में। मान लो दूसरों के यहाँ पर इतने नहीं बढ़ रहे लेकिन आपके बढ़ गए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरों ने ऑलरेडी जिन सवालों के अंदर बोनस मिल रहा है वो उन लोगों ने सही कर रखे हों और आपने वो गलत कर रखा था और आपको उसका बोनस मिल गया, तो आप यहाँ पर दूसरों से थोड़े से आगे निकल जाओगे, है ना। सेम क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर किसी सवाल का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चेंज हो गया,
ठीक है, तो भी आप यहाँ पर आगे निकल जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मानकर चलो कि यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा ना, वो यहाँ पर 2-3 नंबर या 4 नंबर अगर आपके थोड़े से कम भी बन रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे पॉजिटिव होकर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे लगभग -2 भी अगर बन रहा है ना, मान लो 115.5 भी आ रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए, और ये वाली चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखो ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 117.25 अगर आपके बन रहे हैं 6 अगस्त की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पर इतनी कम कट ऑफ क्यों बताई है, क्योंकि पिछले सालों के अंदर हमेशा ये चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर जो टीयर 1 का यहाँ पर जो रिजल्ट आता है ना, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर ड्रॉप करती है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जब आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आता है ना, तब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर सीधा यूआर की तरह ही यहाँ पर उतनी ही होती है जितनी यूआर की देखने को मिलती है, जितनी ओबीसी की देखने को मिलती है। जैसे पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो 152 देखने को मिली थी, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिली थी पिछले साल। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर शुरू में तो कम देखने को मिली और बाद में सीधा पहुंच गई 152, उतनी ही जितनी यूआर की गई थी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमने यहाँ पर बताई ज़रूर है, थोड़ी कम रखी है ना, लेकिन यहाँ पर आप कि अगर इतने बन रहे हैं तो भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के अंदर यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर वेरिएशन हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर अगर आपके इतने भी बन रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो एससी कैटेगरी की कट ऑफ को देखें तो 99.5 अगर आपके बन रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है टीयर 2 की तैयारी करने के लिए। अब यहाँ पर देखो एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 79.5 अगर आपका यहाँ पर स्कोर रह रहा है तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन यहाँ पर करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर 6 अगस्त की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट को भी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर लगभग क्या कट ऑफ रह सकती है। इसके अंदर अगर मान लो आपके -2 भी अगर बन रहे हो तो भी आपको तैयारी करनी है, इतना फ्लक्चुएशन वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो क्यूआर की अगर मान लो आपके 117 के आसपास बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी है ना। काफ़ी लोग यहाँ पर जो हिम्मत हार के बैठे हैं, मैं यही बोलूँगा, तब भी आपको तैयारी करनी है। और इस बार अगर मान लो आपके कुछ 3-4 नंबर भी कम बन रहे हैं तो भी आपको यहाँ थोड़ा पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इस बार क्या है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, हो सकता है आपका हो जाए, आपको किसी दूसरे से यहाँ पर 2 या 3 नंबर का ज़्यादा फायदा हो जाए, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें, ऑप्शन चेंज भी हो सकता है, बोनस भी आपको हो सकता है कि आपका गलत हो बाकी सबका सही हो, है ना, तो आपको यहाँ पर उसके अंदर भी बोनस मिल जाए। तो इस वजह से बोलूँगा कि किसी के 3 से 4 नंबर भी कम जा रहे होंगे तो भी तैयारी करनी है। ठीक है ना, थोड़ा पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर 117 का यहाँ पर मार्क दिया है, इसके आसपास बन रहे हैं तो डेफिनेटली तैयारी करनी है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 116.5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 103.5, है ना, थोड़ा कम बताया है ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि पिछले सालों के अंदर देखा है कि इनकी यहाँ पर हमेशा शुरू के अंदर कट ऑफ कम रहती है ना। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आ सकता है चेंजेस, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी के अंदर तो 99, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 79। अब यहाँ पर ध्यान दो 6 अगस्त की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर 110.5 अगर आपके लगभग इतना यहाँ पर आप स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है ना। मानता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही हम बोल रहे हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 110.25 अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर तैयारी करनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हमने थोड़ी कम रखी है, इस वाली बात का ध्यान रखना, हो सकता है कि इसकी थोड़ी ऊपर चली जाए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लाल के अंदर मार्क किया है, लेकिन पिछले सालों के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखो एससी कैटेगरी के अंदर 92.5 और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 71.25। अब यहाँ पर देखते हैं 7 अगस्त की यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर रॉ मार्क्स के बेसिस पर यूआर कैटेगरी के अंदर 108.5, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 108.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 95। इसका हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर एक मिनिमम लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो एससी कैटेगरी के अंदर 90.5 और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 70। वैसे ही अगर हम देखें 7 अगस्त की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है तो 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 112 अगर आपके बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको करनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 111.5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 98, एससी कैटेगरी के अंदर 93 और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 79.75। अब यहाँ पर 7 अगस्त की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 115.5, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 115.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 102, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 96.5
और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 77.25। अब 8 अगस्त की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट को भी यहाँ पर देखते हैं कि 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर अगर 116.5 बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 116 अगर बन रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर थोड़ा लो स्कोर रखा है यहाँ पर, हमेशा आप देख सकते हो, है ना। लेकिन वो इस वजह से रखा है कि टीयर 1 के अंदर इनका यहाँ पर जो चांसेस हैं वो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा होते हैं यहाँ पर निकलने के, क्योंकि इनके यहाँ पर जो कट ऑफ है यहाँ पर काफ़ी कम जाती है शुरू के अंदर। फाइनल के अंदर तो ये उतनी ही चली जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर शुरू के अंदर अगर आपके इतने बन रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके टीयर 1 क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी के अंदर 98.5 और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 77.5। 8 अगस्त की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है आपकी, इसके अंदर यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर अगर आपके 123 बन रहे हैं, अब आप बोलोगे यहाँ पर स्कोर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी सी यहाँ पर ईजी के अंदर आ गई है दूसरी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना, दूसरी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसका जो एवरेज है वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है, 122.75 यहाँ पर ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 109.5, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 104 और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 83। अब यहाँ पर 8 अगस्त की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर अगर मान लो आपके यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 124.5 के आसपास बन रहे हैं तो यहाँ पर करनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 124.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 111, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 104.5 और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 84.5। तो ये आपको यहाँ पर एक आइडिया देने के लिए था, जिसके अंदर आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पर हर एक यहाँ पर जो भी शिफ्ट है उसके अंदर अगर आपकी यहाँ पर कोई भी कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर कहाँ से यहाँ पर शुरुआत करनी है और यहाँ पर क्या एक कट ऑफ रह सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक शॉर्ट हैंड का यहाँ पर सॉफ्टवेयर ले आए हैं, जिसके अंदर अभी हमने यहाँ पर बात करी थी कि यहाँ पर जैसे प्ले होगा बटन और आप यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो तो डिक्टेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर डिक्टेशन खत्म होती है और आप यहाँ पर उसको लिख लेते हो तो आप यहाँ पर उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। ट्रांसक्राइब जैसे ही करोगे तो उसके यहाँ पर इंस्टेंट यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या यहाँ पर बुक्स इंक्लूडेड है, कैलाश चंद्र की आपको यहाँ पर डिक्टेशंस मिल जाएंगी, प्रोग्रेसिव भी मिल जाएगी, यहाँ पर करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, आपको लीगल डिक्टेशंस भी मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और यहाँ पर एसएससी की यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर 5 ईयर की डिक्टेशन है ये भी हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, है ना। ये भी आपको 1-2 दिन के अंदर दिख जाएंगी। और यहाँ पर जितनी भी हैं ये सारी की सारी ऑलरेडी अवेलेबल है जो यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर, ये यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जो पैसेज आ चुके हैं एसएससी के अंदर वही आपको देखने को मिलेंगे। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर अलग अलग तरीके की डिक्टेशंस जो आप हमें यहाँ पर बोलोगे वो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर देंगे। इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस होगा जिसके अंदर आपके सामने यहाँ पर डिक्टेशन प्ले करने का यहाँ पर ऑप्शन होगा। जैसे ही आप यहाँ पर इसको दबाओगे डिक्टेशन यहाँ पर प्ले हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो स्पीड है उसको भी यहाँ पर पहले एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो चलते हुए भी एडजस्ट कर सकते हो। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम का बटन है और यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर विंडो खुल जाएगी जिसके ऊपर आप आराम से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, सारी की सारी डिक्टेशंस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो भी सारी की सारी डिक्टेशंस है आप यहाँ पर उनको अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो भी आप यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस के ऊपर यहाँ पर कर सकते हो। आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो माहौल मिलेगा वो यहाँ पर उसी तरीके का मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कैलाश चंद्र भी है, प्रोग्रेसिव भी है, करंट इश्यूज के ऊपर भी यहाँ पर डिक्टेशंस हैं, लीगल डिक्टेशंस भी हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पर 5 ईयर जो यहाँ पर आपके पिछले साल हैं 5 साल जिसके अंदर यहाँ पर एसएससी के यहाँ पर जो डिक्टेशंस आई हैं वो सारी की सारी हम ऐड कर रहे हैं, तो वो भी आप आराम से जाकर वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्पीड 50 से यहाँ पर 170 WPM के ऊपर, और ज़्यादा भी यहाँ पर फीचर्स हैं वो भी आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर पूरा एग्जाम की तरह यहाँ पर इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो और आपको यहाँ पर इंस्टेंट यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पर पूछ सकते हो। आपको यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है आप इसके ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड या और भी यहाँ पर किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हो। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफी जानते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम हिंदी शॉर्ट हैंड सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो है वो लेकर आ रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर लगभग ये आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। हम इसके ऊपर लगे हुए हैं आप लोगों के लिए।
तो आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं और हाइप का बटन दबा सकते हैं अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो। और अगर आपको यहाँ पर काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी अवेलेबल है।